को हॉस्पिटल नहीं, पीएचसी ओनली कॉलेज नहीं, हाँ, ठीक है ये शिक्षा और चिकित्सा अच्छा। इनके ऊपर अच्छा फिर के संदीप मलिक के बारे में क्या कहोगे? ठीक चाहिए। अच्छा। 70 साल हो गए, सारी पार्टियां ही दे ली हाँ। और उनके बाद ये कॉल करार भी सुन लिए, हाँ। ये भी इनने दे दो, ये भी चेक लिए देगा उड़ेंगी। अच्छा। हाँ, बदलाल, बंसीलाल, देवीलाल, अभी पार भाजपा कांग्रेस सारे संदीप मलिक आ रहे आपको तो इसके बारे में क्या कहोगे? ईसा की तो कहूँ मैं और किसकी कहूँ, अच्छा। और मैं उड़े यूक्रेन वाले की कहूँ, ईसा की कहूँ। हाँ, ईसाई को सारा ही देगा, चेक लिया इसकी दे दो। हाँ, सारी पार्टियां ही दे ली, जिता दोगे कि नहीं पहले? जता देगा, स्ट्रगल करो। अच्छा। हाँ, कोशिश करो। इसमें भाई ये सफल हो जाएंगे भाई, हमारी दुआ ये है। हाँ। लेकिन ये हमारा सबसे बैकवर्ड रह गया, अच्छा। पिछड़े एरिया रह गया। इसमें हमारी संतुष्टि जो होगी, जो काम करके दिखाओगे, अच्छा। हमारी आत्मा भी खुश होगी, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित हो जाएंगे। काम तो जब करेंगे जब पावर दोगे आप। पावर तो हम देंगे, आपके साथ ही हैं, तय दिल से साथ है। हाँ, किसके साथ हो? आप वही केजरीवाल के साथ हुई, इसके संदीप मलिक के साथ। अच्छा। हाँ, जिता दोगे फिर? 100%। कदे उड्डा वरनू का धक्का स्टेज हमारा जाट भाई हरिशर का वोट दे दो ने। नहीं, जातिवादी कुछ नहीं होती है, काम करने वाला। एक बात बताओ मुझे, सुनो, एक राजा वो है, ये नहीं, राजा को तो जाति पाति नहीं देखनी चाहिए, उसको तो सिर्फ पूरा समाज एक जैसा है उसके लिए। हाँ। कोई भी है जो नीचे से ऊपर उठाएगा, शिक्षित करेगा, हमारा एजुकेशन बढ़ाओगा, हमारे हॉस्पिटल बनवाओगा, शिक्षा पर ध्यान देगा, हम उसी के साथ हैं। जी, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं किस तरह से वोट पर डालेंगे आप? हम पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को पूरी शिक्षित करके पूरे जोर शोर से कामयाब करेंगे। संदीप मलिक बारे में क्या कहोगे? संदीप मलिक एक बहुत ही अच्छे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेहनती और नौजवान लड़के हैं, जो हमारी विरोधा हल्का की पूरी मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और हम हर व्यक्ति से विरोधा हल्का में अपने हर गांव में जाके हर व्यक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, भाई संदीप मलिक को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजना, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा होगा फिर? भूपेंद्र हुड्डा आएगा, उससे यही पूछेंगे अब क्या नारा दे रहा है, पुरानी पेंशन बहाल करूंगा। पहले उससे ये पूछेंगे पुरानी पेंशन काटने का काम किसने किया था। अच्छा। 2004 के अंदर सरकार बनी और पुरानी पेंशन काटने का काम सबसे पहले हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। और वही आज इसी का लालच देके हमसे वोट मांगने आ रहा है, तो पहले ये तो बता दो भाई काटी किस बेस पे थी। भूपेंद्र हुड्डा ने करा था काम? भूपेंद्र हुड्डा ने काटी थी, नहीं काटी हो तो इतने भाई खड़े हैं, बता दो। तो युवा भी और भी संदीप के बारे में क्या कहोगे? युवा नेता है, कर्मठ नेता है, काम करके दिखाएगा औरों की तरह। ऐसा नहीं है कि भाई राह चलते कुछ भी बोल दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ये धरातल से जुड़ा हुआ लड़का है और युवा को मौका देंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बड़ौदा विधानसभा में इससे युवा आज के दिन कोई नहीं है, और जो इसकी सोच है उस सोच के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस सोच के साथ इस भाई को मजबूत करने का भी काम करेंगे। लंबे समय तक आपकी सेवा करेंगे? लंबे समय तक सेवा भी करेंगे। और जो ये बूढ़े हैं, हुड्डा साहब ने 2 बार पहले ले लिया, अब की बार फिर आगे अग भाई हमने फिर मजबूत कर दो। किस चीज पर मजबूत कर दिया? कि काम तो ना कर रखे, काम करके दिखाओ, ना पानी ना किते सड़क कि मैं करो तो लोग जब्बे तो देंगे। और एक चीज और है, आज का युवा शिक्षित है, पहले की तरह नहीं है कि बहका दिया। अब युवा बहकावे में आने वाला नहीं है। भाई संदीप मलिक को हम बड़ौदा विधानसभा से मजबूती से साथ देके जिताने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? मंजीत जी, क्या कहते भाई जी? यही कह रहा था, आप बोल रहे थे कि हमारे देश की उम्र है 28 साल। देश की उम्र बता रहा हूँ, 70% आबादी 30 से नीचे है। ये फैक्चुअल बात है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चाइना की उम्र, अमेरिका की उम्र, जापान की उम्र 40 पार हो चुकी है। जापान तो 45 पार है। कहने की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वर्कफोर्स है, ये बुझाए हैं, और उसको चाहिए रोजगार। रोजगार कहाँ है ही नहीं, विदेशों में है। अपनी जमीनें बेच के घर गिरवी रख के आपको पता होगा कहाँ जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार में 2 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, तो कहाँ है रोजगार? युवा के नाम पे वोट तो लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था देख लो, चिकित्सा देख लो आप, तो सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो काम की राजनीति करती है, शिक्षा और चिकित्सा की राजनीति करती है। हरियाणा सरकार ने 3,500 स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता? गरीब का बच्चा, किसान मजदूर का बच्चा। सीधा सीधा सा बात हो तो पढ़ाना नहीं चाहते इनको, और ये ना पढ़ेंगे तभी तो इनके एजेंडों में फिट होंगे। धर्म जात की राजनीति करेंगे, इनके झंडे डंडे उठा के घूमेंगे, कावड़ लेने जाएंगे। पर्सनल नहीं बोल रहा मैं, कावड़ ला सकते हो आप,
लेकिन नेताओं के बेटे तो नहीं लाते। हमारे जो किसान मजदूरों के बेटे बेटियां हैं वो बजरंग दल में, वीएचपी में ये बाले उठा के घूम रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद। किसी नेता का बेटा देखा आपने? सिंधिया का, राजनाथ का या किसी और का? ये वसुंधरा राजे सिंधिया है। किसी का नेता, एक नेता का बता दो आप बेटा जो इन ऐसे कामों में बिजी हो या काम कर रहा हो। तो बिल्कुल नहीं कर रहा। ये धर्म का बढ़ावा भी तो दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कोई शक नहीं है धर्म का। अब रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मानस सब एक न जब तक जाति न जात। मतलब जाति है ना, ये देश को खत्म कर देंगे और धर्म देश को खत्म कर देंगे। मतलब क्या कहना दोनों, एक प्याज होता है ना, प्याज का हम छिलका उतारते हैं, उतारते रहते हैं और ढूंढ रहे हैं हम कि प्याज मिलेगा, लेकिन असल में तो छिलका ही प्याज है। और ये हमारा देश भी ऐसे है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, अनेक जातियां, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आपको पता है? हिंदुत्व के नाम पे देश को बांट रहे हैं। मुस्लिम देश है पाकिस्तान, पहले देश नहीं था 1947 से पहले, इंडिया ही था ना, बांग्लादेश था। धर्म के नाम पर मुस्लिम देश बना। हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। अब क्या आ रहा था उसके? वर्ल्ड बैंक से, IMF से। हमारा सेकुलर है फिर भी मजबूती से खड़ा है उनका। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर धर्म के आधार पर देश बढ़ाओगे तो पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा। क्या चल रहा है बांग्लादेश में पता होगा आपने। और जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जो मुद्दों पर काम की राजनीति करोगे, मुद्दों पर देश बनेंगे, संविधान पर आधारित देश बनेंगे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस की बात जो संविधान में लिखी गई है, उन पे देश बनेंगे तो ऐसे देश बनेंगे। अमेरिका, यूरोप बनेगा ना। तो आप देख लो, धर्म के आधार पर बनाओगे तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये 60+ देश हैं मुस्लिम, एक ही धर्म के हैं और फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिया सुन्नी, फिर जातियां हैं। आप आज तो धर्म के नाम पे बांट दोगे देश को, कल जात के नाम पे। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ मैं, प्याज छिलका ही प्याज है, ये धर्म जातियां ही प्याज है, ये देश है मतलब। और ये देश को नष्ट कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। मैं अंत में आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का कतरा इनकलाब लाएगा। ना तो लोगों का आगाज का पता है, ना अंजाम का पता है। वो कह गया क्या? पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई थी उसकी। पूंजीवाद क्या? पूंजी के लिए उत्पाद होता है, उसको पूंजीवाद बोलते हैं। और समाजवाद उल्टा, जो समाज के लिए उत्पाद होता है, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, इनके लिए उत्पाद होता है। क्या हो रहा है इनके लिए? कुछ नहीं हो रहा। तो पूंजीवाद हावी है और गुलामी तो है ही, इनके एजेंडों में फिट हो रहे हैं। आज हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका डाटा आता है। सेंटर की एजेंसी है, सरकार की एजेंसी, बीजेपी की एजेंसी है। 44%, मतलब 40% ऊपर बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और उसके मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर आप देख लो क्या बात कर रहे हैं ये, कि मुझे तो जात पे, मतलब युवाओं के लिए सरपंच पीटे, बेरोजगार सीटी क्वालिफाई आंदोलन हुए पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटे, कलर का अपना वेतन बढ़ाओ हमारे घेर करने, सबके में पीटा। किसान पीटे, 750 किसान शहीद हुए। मजदूर पीटे, मजदूरी मांगे थे, सब पीटे। और चुनाव आया है तो वही लोग जो पिट रहे थे उनको है कि एक बार मेरी जाति का नेता बन जा, मेरी जाति का CM बन जा, जब विकास हो जाएगा। पिटके में भी ये हालात है मतलब देश के। ऐसा मतलब वो साइकी में डाल दिया उनकी जात धर्म को। जूते भी खाओ और मेरे लिए लड़ाई भी लड़ो। वो तो है ही। अंग्रेजों ने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, फूट डालो राज करो। ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल, जात धर्म पे बांट रहे हैं। प्लस डाइवर्ट एंड रूल, मुद्दों से हटाएंगे। आप रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, बेटियों की सुरक्षा की बात करो। मणिपुर में क्या हुआ? नंगी दौड़ाई गई, चूं तक नहीं करी सरकार। मोदी जी कर रहे हो तो मुझे बता दो। यूक्रेन में ताऊ कह रहा था, यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर, वो क्या नाम है, सॉरी, जेलेंस्की, उसके कंधे पे हाथ के आंसू बहा रहा था। हमारे मणिपुर में गया कोई ना, पहलवान बेटियां के लगे करया, देश का गौरव रही जो। एक FIR दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, घसीटा गया उनको। अजय मिश्रा टैनी को क्यों नहीं उठाया इन्होंने? ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आपके अनुसार कौन सी पार्टी सही कर रही है? पार्टी आम आदमी पार्टी अच्छी बात कर रहा, जुड़ रहे इससे हैं और टिकट मांग रहे। तो कोई नई उम्र है, लेकिन मुद्दों की, क्यों? पढ़े लिखे ना, पढ़ा लिखा तो काम की बात करेगा। राजनीति, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, IRS की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, तो वो काम की राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा चिकित्सा की राजनीति कर रहे हैं, बिजली पानी सड़क रोजी रोटी कपड़ा, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या नाम? जयदीप मलिक का नाम है। जयदीप कौन सा गाँव है? खेड़ा, ईसापुर खेड़ी। ईसापुर खेड़ी, हाँ जी। तो आप भी बोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव आएगा, और बदलाव आने से ही पब्लिक को फायदा है। जो चीजें नहीं हो पा रही वो बदलाव से होती है। संदीप के बारे में क्या बोलोगे? संदीप एक युवा नेता है, 30 साल की उम्र है लड़के की, युवा जोश है। और अगर मौका दिया, जनता ने मौका दिया, मैं तो कहता हूँ मिलेगा।
जनता ने मौका दिया तो वो जनता की आवाज बनेगा और जनता के लिए तन मन धन से काम करेगा, समर्पित रहेगा। धन्यवाद। करेगा खत्म रहा ना तो उल्टा लोग ना जाओ। तो गांव कोड़ा के जो लोग हैं, उन्होंने ग्रामीण हैं, उन्होंने बताया कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दे सकते हैं, वो मन बना सकते हैं। यहाँ पे संदीप मलिक यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए थे, तो आपने सुना। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।